Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? अच्छी चल रही है? ओके, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं आप लोग? वेल डन। अगर आपका कोई काम मिस हो गया है तो प्लीज उसे जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों। और आपको पता है जो आपका पीटी से पहले लेसन हुआ था बादल आए, पार्ट 10 बादल आए, ठीक है, तो उसका मैं ना परसों टेस्ट लूंगी। ओके बच्चों, तो इसके लिए मैं वीडियो भेज रही हूँ ना जो, तो ये आपने एक बार, दो बार, तीन बार तब तक देखोगे जब तक आपकी पूरी तरह अच्छी तरह रिवीजन न हो जाए। ओके, आपने बार बार इस वीडियो को देखना है और डिलीट नहीं करनी ये वीडियो। अच्छे से टेस्ट की तैयारी करके फुल कॉन्फिडेंस से और फुल प्रेपरेशन से टेस्ट देना है। ओके, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपने दिल लगा के तैयारी करनी है टेस्ट की। चलो शुरू करते हैं हम। पार्ट 10 बादल आए रिवीजन। ओपन पेज नंबर 73, पार्ट 10 बादल आए। पहले हम शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ। अधिकांश, अधिकतर, अधिकांश, अधिकतर, ज्यादातर, ज्यादातर भी लिख सकते हो, ज्यादातर, अधिकांश, अधिकतर। हरकत, शरारत, हरकत, शरारत। उत्साह, जोश, उत्साह, जोश। स्वभाव, आदत, स्वभाव, आदत। में, वर्षा, में, वर्षा। लबालब, ऊपर तक भरा हुआ, लबालब, ऊपर तक भरा हुआ। अभ्यास कार्य। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही लगाइए। मनुष्य ने धरती पर आने के बाद सबसे पहले क्या किया? मनुष्य ने धरती पर आने के बाद सबसे पहले क्या किया? घर बनाया, खेत बनाया, खेती की, पेड़ लगाया। सबसे पहले उसने क्या किया? घर बनाया। बादलों को सबसे अधिक प्रेम किससे होता है? सागरों से, नदियों से, पेड़ों से, मनुष्यों से। किससे होता है? पेड़ों से, क्योंकि पेड़ों के कारण ही बादल वर्षा करते हैं, इसलिए बादलों को पेड़ों से सबसे अधिक प्रेम होता है। उसके बाद है प्रश्न 3। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। आदमी ने पेड़ों को जरूरत से बहुत ज्यादा काटा, ये बात सही है। आदमी ने पेड़ों को जरूरत से बहुत ज्यादा काटा, तभी बादल नहीं आए थे ना, बारिश नहीं हुई थी। याद है आपको लेसन? अगर प्रॉब्लम आ रही हो लर्न करने में तो थोड़ी देर रीड कर लेना उसको। पहले लेसन रीड कर लेना, उसके बाद रिवीजन शुरू कर देना। पेड़ कटने से बादल प्रसन्न हुए। बादलों को तो पेड़ों से प्यार है, तो पेड़ कटने से वो बादल प्रसन्न थोड़ी होंगे, है ना, वो तो नाराज हुए थे, तो ये बात गलत है। पशु पक्षियों ने जल बरसाने के लिए बादलों से प्रार्थना की, ये बात सही है। कोयल की आवाज से बादल नाराज हो गए। कोयल की आवाज से बादल नाराज हो गए, गलत। कोयल की तो आवाज मधुर होती है, मीठी होती है, उसकी आवाज से तो सभी प्रसन्न होते हैं। मोर का नाच देखकर बादल खुश हुए, ये बात सही है। आदमी ने पेड़ों को जरूरत से बहुत ज्यादा काटा, ये बात सही। पेड़ कटने से बादल प्रसन्न हुए, ये बात गलत। पशु पक्षियों ने जल बरसाने के लिए बादलों से प्रार्थना की, ये बात सही। कोयल की आवाज से बादल नाराज हो गए, ये बात गलत। मोर का नाच देखकर बादल खुश हो गए, ये बात सही। पाठ के आधार पर लिखिए कि किसका स्वभाव कैसा था। बादलों का स्वभाव कैसा था? गुस्से वाला। पाठ के आधार पर लिखना है ना। आदमी का लालची, लालची स्वभाव था ना, पेड़ों को वो अपने लालच के कारण काटता ही जा रहा है, काटता ही जा रहा है। मोर, मोर का स्वभाव खुशनुमा या खुशहाल।
अब है भाषा ज्ञान। पढ़िए और समझिए। एक पेड़ 10 पेड़। देखिए, चाहे एक पेड़ के लिए भी हमने पेड़ लिखा है, 10 के लिए भी, एक से ज्यादा है तब भी हमने पेड़ लिखा है। एक घर 4 घर। एक मोर 5 मोर। ध्यान से देखिए, वचन बदलने पर भी रंगीन शब्दों का रूप नहीं बदला है। रंगीन शब्द एक के लिए भी वही है और एक से ज्यादा के लिए भी वही है। तो जब हमारे वचनों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक या अनेक होने पर रूप नहीं बदलता, ठीक है, तो उनमें से ये पेड़, घर, मोर, ये कुछ शब्द हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं। बादल, बीज, इनका भी एक या अनेक होने पर रूप नहीं बदलता। बीज, फल, वन, पक्षी, आदमी, साधु, शेर, भालू आदि के रूप भी दोनों वचनों में समान रहते हैं। दोनों वचनों में मतलब एक वचन में भी, बहुवचन में भी। ये सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। ऐसा केवल पुल्लिंग शब्दों में होता है, स्त्रीलिंग शब्दों में नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? पुल्लिंग शब्दों में। जब इन शब्दों के साथ ने, जब ये सिंपल होंगे, पेड़, घर, मोर, जब इनके साथ ने शब्द आ गए, इनके बाद मतलब ने, को, से, का, के, की आदि लगते हैं, जब इनके साथ ये ने, को, से, का, के, की आदि लगते हैं तो अंत में क्या हो जाता है? ओ या ओ। ये यही, जैसे अब पेड़ों को अगर हम लिखें पेड़ को, तो हम को नहीं लिखेंगे और अकेला पेड़ नहीं लिखेंगे, पेड़ों लिखेंगे, पेड़ों। तो ओ की मात्रा और आंग की मात्रा, या यो और आंग की मात्रा, ये लग जाता है। जब इनके साथ ने, को, से, का, के, की, याद रखना है आपने। जब इन शब्दों के साथ पेड़, घर, मोर, बादल, बीज, फल, वन, पक्षी, आदमी, साधु, शेर, भालू, इनके साथ ने, को, से, का, के, की लग जाएगा तो इनके अंत में क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा और आंग की मात्रा, ओ, यो और आंग की मात्रा, ये बन जाएंगे। जैसे देखिए, बादलों ने, अब बादल था ना, बादल के साथ जब ने लग गया तो क्या बन गया? बादलों, ओ की मात्रा लगी और अंग की मात्रा। पक्षियों, का लग गया तो पक्षियों बन गया। में लग गया तो बीजों में। ऐसे ही कुछ शब्दों के हमने वाक्य बनाने हैं जिनका शब्द जो है जिनका प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में हुआ हो। यही शब्द, इनमें से शब्द दिए हुए हैं जो पुल्लिंग वाले शब्दों भी ऊपर हमने दिखे हैं ना, उनमें से कुछ शब्द हैं, उनका हमने बहुवचन में प्रयोग करना है। बादल, काले काले बादल छा गए। अब इनको हमने ने, के लगा के नहीं करना, ऐसे ही हमने इनका बहुवचन रूप दिखाना है। अब काले काले बादल छा गए, अब कोई एक बादल की बात नहीं हो रही है, अनेक बादलों की बात हो रही है, यानी बहुवचन की बात हो रही है। तो काले काले बादल, शब्द रूप तो वही है, देखिए बादल, लेकिन हमने इसको किस में प्रयोग किया? बहुवचन में। शेर, मैंने जंगल में 2 शेर देखे। अब मैंने इसका रूप नहीं बदला और इसको बहुवचन में प्रयोग किया है। 2 शेर के लिए भी शेर। उसके बाद आदमी, गिरे हुए पेड़ को 4 आदमियों ने उठाया। जब ने लगा दिया तो क्या बन गया? आदमियों, यो लग गया ना। गिरे हुए पेड़ को 4 आदमियों ने उठाया। भालू, मोर का नाच देखकर भालू प्रसन्न हो गए। अब भालू प्रसन्न हो गए, गए यानी एक से ज्यादा भालुओं की बात हो रही है।
तो मोर का नाच देखकर भालू प्रसन्न हो गए। इसका यहाँ भालू क्या है, बहुवचन रूप में प्रयोग किया गया है। तालाब, अब जब तालाब के साथ मेल लग गया तो क्या बन गया, तालाबों। ओ की मात्रा और आंग की मात्रा। तालाबों में पानी लबालब भरा हुआ था। तालाबों में पानी लबालब भरा हुआ था। प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों को सही शीर्षक के सामने लिखिए। सही शीर्षक मतलब ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में डिवाइड करना है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, और पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। गलती स्त्रीलिंग, फसल स्त्रीलिंग, बीज पुल्लिंग, अभी हमने किया ना। आकाश पुल्लिंग। अब हम क्या कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। गई किसके लिए लगता है, स्त्रीलिंग के लिए। फसल उग गई, ये भी स्त्रीलिंग निर्देश मिल रहा है ना हमें स्त्रीलिंग शब्द का। बीज, मैंने बीज बो दिए यानी पुल्लिंग। आकाश ऊंचा है, तो यानी ऊंचा है। लड़का ऊंचा है, लड़की ऊंची है, ऐसे लिखते हैं ना हम। तो लड़की स्त्रीलिंग होती है, ऊंची। लड़का ऊंचा है यानी पुल्लिंग। तो आकाश के लिए हमने क्या लिखा, ऊंचा। तो वस्तुओं की पहचान पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ऐसे ही होती है, जब उनके लिए हम बाद में जो पुल्लिंग प्रयोग कर रहे हैं, पुल्लिंग का इशारा दे रहे हैं वो, या स्त्रीलिंग का इशारा दे रहे हैं, उसी से ही हम जजमेंट करते हैं। उसके बाद है नदी। नदी बह रही है, कभी हम ये नहीं कहते नदी बह रहा है। अगर बह रहा है होता तो क्या बन जाता, नदी पुल्लिंग शब्द। नदी बह रही है यानी स्त्रीलिंग। कोयल गा रही है तो स्त्रीलिंग। उसके बाद पेड़, पेड़ ऊंचा है तो क्या हो गया, पुल्लिंग। आदमी, आदमी तो पता ही है आपको, पुल्लिंग शब्द ही होता है। प्रश्न 3 है, सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। कारक चिन्ह कौन से होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के साथ संबंध जोड़ते हैं। हमारा वाक्य इनके साथ ही आपस में संबंध जोड़ता है। पूरे वाक्य का ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जो शब्द संबंध जोड़ते हैं, अगर ये कारक चिन्ह ना हो तो हमारा वाक्य जो है सही, हमें जो है सही नहीं लगेगा। देखिए अगर मैं लिखूं इसके बिना, मतलब वाक्य ही पूरा नहीं होगा हमारा। उस समय धरती वन थे, अगर मैं पर ना लिखूं तो ये वाक्य पूरा है नहीं, है ना। उस समय कुछ हमारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इनकी कारक चिन्हों की जरूरत नहीं होती। और कारक चिन्ह की पहचान क्या है कि वो जो है पूरे वाक्य को संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। उस समय धरती पर वन थे। बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे, ये सारे कारक चिन्ह हैं। उस समय धरती पर वन थे, बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। बादल गुस्से से गरजे और लौट गए, बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था, बादलों को। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाया। उसके बाद है प्रश्न 4। ये इन्होंने हेल्प बुक्स दिए हैं, आपको हेल्प बुक्स पे डिपेंड नहीं रहना, अपने आप भी आना चाहिए आपको। सर्वनाम शब्द भरने हैं हमने। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। डैश घर बनाना शुरू किया, उसने घर बनाना शुरू किया। कोयल से कहा डैश गाओ, तुम गाओ। डैश घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा। डैश पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं, वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। प्रश्न 5 है, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए।
शुद्ध मतलब ठीक करके। ये वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है, तो इसको सही करके हमने लिखना है। मानव ने घर बनाना शुरू की, सही क्या बनेगा? मानव ने घर बनाना शुरू किया। मनुष्यों ने पेड़ काटी, मनुष्यों ने पेड़ काटे। सबने बादलों से प्रार्थना किया, सबने बादलों से प्रार्थना की। मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया, मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। अपने, उसका कोई एक पंख नहीं होता, अपने पंख फैलाकर। मोर का आवाज बादलों तक पहुंचा, मोर की आवाज बादलों तक पहुंची। तो अब इसके करेंगे हम प्रश्न उत्तर। बादल गरजकर क्यों लौट गए? जब उन्हें, बादल गरजकर क्यों लौट गए? जब उन्हें पता चला कि लोगों ने पेड़ों को काटकर उनके स्थान पर घर बना दिए हैं। जब उन्हें पता चला कि लोगों ने पेड़ों को काटकर उनके स्थान पर घर बना दिए हैं तो उन्हें गुस्सा आ गया और वे गरजकर वापस लौट गए। जब उन्हें पता चला कि लोगों ने पेड़ों को काटकर उनके स्थान पर घर बना दिए हैं, किसके स्थान पर? पेड़ों के स्थान पर, तो उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि बादलों को पेड़ों से बहुत प्यार था और वे गरजकर वापस लौट गए। मानव को अपनी गलती कब समझ में आई? जब मौसम का अधिकांश समय यानी ज्यादातर समय बिना बारिश के गुजर गया। बाद पेड़ कट गए थे, लोगों ने धड़ाधड़ पेड़ काट दिए, पेड़ों की कमी के कारण बादल नहीं आए, बारिश नहीं हुई। तो जब बहुत समय तक बिना बारिश के गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। जब मौसम का अधिकतर समय बिना बारिश के गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। प्रश्न 3 है, बादल कब आए और उनके आने पर क्या हुआ? मोरों की आवाज सुनकर तथा उनका नाच देखकर, मोरों की आवाज सुनकर तथा उनका नाच देखकर बादल बहुत खुश हुए और बरसने लगे। मोरों की आवाज सुनकर तथा उनका नाच देखकर बादल खुश हुए और बरसने लगे। बादलों के आने पर नदी, तालाब, समुद्र, बादलों के, पहले ये पूछा ना बादल कब आए? मोरों की आवाज सुनकर और उनका नाच देखकर बादल खुश हुए और बरसने लगे। और उनके आने पर क्या हुआ? बादलों के आने पर नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। क्या हुआ बादलों के आने पर? बादलों के आने पर नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए तथा चारों तरफ हरियाली छा गई, तथा चारों तरफ हरियाली छा गई। प्रश्न 4, मानव ने क्या निश्चय किया? मानव ने वनों को न काटने का निश्चय किया, मानव ने वनों को न काटने का निश्चय किया। साथ ही साथ देखिए बच्चों, ये अलंकृत पुस्तक का पेज नंबर 100, ये आपने कब करना है? जिस दिन आपका टेस्ट होगा। ओके बच्चों, जिस दिन आपका टेस्ट हो जाएगा ना, टेस्ट के बाद आपके पास कोई काम नहीं होगा ना, टेस्ट के बाद करने के लिए कोई काम नहीं होगा, या टेस्ट की रिवीजन हो जाए आपकी, कभी भी आप ये टेस्ट की रिवीजन के बाद या अपना टेस्ट देने के बाद ये आपने करना है, ठीक है। इसमें विशेषण और विशेष्य के सही जोड़े बनाइए। विशेषण शब्द ये दिए हैं। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य, ये विशेषण शब्द, और विशेष्य क्या होते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ये सारे विशेष्य हैं। इनकी यहाँ विशेषताएं दी गई हैं, यानी विशेषण शब्द दिए, आपने मैच करना है। और खाली स्थानों में सही क्रिया रूप भरिए। क्रिया रूप यानी जिन शब्दों से हमें पता चले कि क्या काम हो रहा है, काम के बारे में बताने वाले शब्द, जो काम होने या करने का पता चले जिन शब्दों से, और यहाँ रेखांकित करना है आपने क्रिया शब्दों को, ठीक है। तो ये आपने करना है। ओके, टेक केयर।